जैसे प्रशांत किशोर आजकल बहुत नेताओं पे एलिगेशंस लगा रहे हैं ना, तो मैं बस उनसे ये कहना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल आप जो भी कैंडिडेट्स खड़े करोगे ना, तो आप उन पे भी अगर कोई केसेस हैं तो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दो, एक पैनल बना दो, पोर्टल बना दो, जहाँ की जिस भी क्षेत्र से कोई भी आपका कैंडिडेट है तो उस पर क्या क्या अगर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस हैं तो आप वो ट्रांसपेरेंटली बता दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। क्या कहना चाहते हैं? अभी आप हमको बता रहे हैं। मैं ये कह रहा था, जैसे प्रशांत किशोर आजकल बहुत नेताओं पे एलिगेशंस लगा रहे हैं ना, तो मैं बस उनसे ये कहना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल आप जो भी कैंडिडेट्स खड़े करोगे ना, तो आप उन पे भी अगर कोई केसेस हैं तो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दो, एक पैनल बना दो, पोर्टल बना दो, जहाँ की जिस भी क्षेत्र से कोई भी आपका कैंडिडेट है तो उस पर क्या क्या अगर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस हैं तो आप वो ट्रांसपेरेंटली बता दो, एंड उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने एसेट हैं उसके पास, ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंटली बता। आपकी इन बातों से तो लगता है आपके दिल में प्रशांत किशोर के लिए ज़्यादा जगह बना हुआ है। अब जैसा वो बात करते हैं ना, लाइक अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है ना, तो उन्हें भी दिखानी चाहिए, है ना। तो बस कि आप किसी भी कैंडिडेट को जैसे खड़ा कर रहे हो ना, तो उसके बारे में लाइक ऑनलाइन बहुत डेटा अवेलेबल है, बट सब आप जैसे आपको पता चल सकता है, आप सर्च करोगे, है ना, मेरे को भी पता चल सकता है, बट एक नॉर्मल जो इंसान है वो इतना सर्च नहीं करता। वो चेहरा देख रहा है, उसको कई बार तो पता ही नहीं होता मेरे क्षेत्र में कौन खड़ा है, वो एक बस जैसे बीजेपी का सपोर्टर। बिल्कुल, विधायक को नजरअंदाज करते हुए मुख्यमंत्री, वही मैं कह रहा ना कि आपको अपने क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए ना। जो कैंडिडेट खड़ा है, आप जिसे वोट देने जा रहे हो, उस पर अगर कोई सीरियस एलिगेशंस हैं या चार्जेस हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो बस एक ऐसा एक मेरा ओपिनियन है कि उनको एक पोर्टल बना के पब्लिकली अवेलेबल करा देना चाहिए सारा डेटा, जहाँ पे हम चेक कर सकें। बातों को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करेंगे, और जितने भी लोग देख रहे हैं, भैया आपका भी एगो दायित्व बनता है, शेयर करके पहुँचाइए, शेयर करके प्रशांत किशोर तक पहुंचा दीजिए आपकी बातों को। अच्छा, एक चीज़ आप हमको बता दीजिए कि अभी लोगों से बातचीत किए तो कई लोग बता रहे थे कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। हम लोग पटना में आए हैं, मैं पर्सनली अपना बात बता रहा हूँ कि 5 साल पहले मैं आया था और अब आया हूँ, कुछ ना कुछ अंतर दिखा है। कुछ आप लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि मैं कुछ जगह पे गया हूँ तो कुछ ना कुछ अंतर दिखा है। आप लोग यहाँ के लोकल हैं, यहाँ पे रहते हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, हर एक चीज़ को जानते हैं। आपके नज़रिया से पटना कैसा दिख रहा है? पहले से बेटर तो हुआ है काफ़ी चीज़ों में, बट आप जब आप कंपेयर करोगे ना दूसरे स्टेट से, दूसरे सिटीज़ से ना, मतलब बिहार के बाहर, तो आपको ग्रोथ का जो रेट है ना बहुत कम है ना, परसेंटेज वाइज बहुत कम है। हम जितना लाइक पिछले 5 साल में काम हुआ है, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, बट बहुत स्लो रेट से हुआ है ना, बहुत धीरे धीरे हुआ है, इतना धीरे भी नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बिहार देखना है ना, डेवलप पटना देखना है, स्मार्ट सिटी पटना देखना है, पता चले मेरे बच्चे भी वही सपना देख रहे हैं, क्या फ़ायदा। मेरे बच्चे भी वही सपना देख रहे हैं, क्या फ़ायदा, है ना। अच्छी बात आपने कह दिया, तंज भी मार दिया है। नीतीश बाबू को इस पर भी विचार करना चाहिएगा। चलिए, थैंक यू।